भगवान श्री राम जब पूजा करते हैं और अपना अश्वमेध का घोड़ा छोड़ देते हैं, ताकि जो अश्वमेध का घोड़ा जहां तक भी वो जाए, या तो वो हिस्सा अयोध्या में सम्मिलित हो जाए, या फिर जो भी उस घोड़े को पकड़ता है और जिस राज्य में वो घोड़ा पकड़ा जाएगा, वहां का राजा जो भगवान श्री राम है उनसे वो युद्ध करेगा। जो कि भगवान श्री राम उस समय में अयोध्या के राजा थे, तो उस समय में कोई भी हिम्मत नहीं करता उस घोड़े को पकड़ने की, क्योंकि उस समय में जो भगवान श्री राम थे उन्होंने एक तो रावण का वध किया था, और जो रावण था वो उस समय में सबसे शक्तिशाली था, तो कोई भी हिम्मत नहीं करता उस घोड़े को पकड़ने की। लेकिन जो वो घोड़ा होता है वो अयोध्या से बाहर ही नहीं जा पाता है, उसी राज्य में जो लव कुश होते हैं वो उस घोड़े को पकड़ लेते हैं। अब जैसे ही लव कुश उस घोड़े को पकड़ते हैं, तो जो सेना होती है पहले तो वो युद्ध करती है, उसके बाद जो लवकुश होते हैं उनको वो परास्त कर देते हैं, और फिर आते हैं जो शत्रुघ्न, शत्रुघ्न भी उनसे परास्त हो जाता है। अब जो कि लक्ष्मण जी होते हैं उनको जब इस चीज का पता चलता है, तो वो भगवान श्री राम से आज्ञा लेकर उनसे युद्ध करने के लिए पहुंच जाते हैं। अब जो कि लवकुश थे वो तो देखो उस घोड़े के साथ खेल रहे थे। अब जो लक्ष्मण जी होते हैं वो वहां पर आते हैं और वो पूछते हैं कि कौन है वो जिसने अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा है। तो जो लवकुश थे वो कहते हैं कि वो हम ही हैं जिसने जो अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा है। लक्ष्मण जी होते हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम नहीं हो सकते हो, क्योंकि लवकुश थे वो बहुत ज्यादा मासूम से थे और उस समय में वो बच्चे ही थे। तो जो लक्ष्मण जी थे उनको यकीन नहीं होता कि जो अश्वमेध का घोड़ा है वो इन दो बालकों ने ही पकड़ा हुआ है। तो जो लक्ष्मण जी थे वो कहते हैं कि नहीं बालकों, मुझे नहीं लगता तुमने वो घोड़ा पकड़ा होगा, उनको बुलाओ जिन्होंने ये घोड़ा पकड़ा है। लव कुश कहते हैं कि नहीं, वो हम ही हैं जिन्होंने तुम्हारा अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा है। और वो लव कुश होते हैं वो कहते हैं कि क्या तुम ही भगवान श्री राम हो जो यहाँ के राजा है। तो जो लक्ष्मण जी होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, मैं उनका छोटा भाई लक्ष्मण हूँ। तो जो लक्ष्मण जी होते हैं वो कहते हैं कि बालको, तुम ये घोड़ा हमें दे दो और यहाँ से जाओ। तो जो लवकुश होते हैं वो उनकी बात नहीं मानते। अब जो लक्ष्मण जी होते हैं, लवकुश उनको धीरे धीरे क्रोध दिलाने लग जाते हैं। तो जो लक्ष्मण जी होते हैं वो कहते हैं कि देखो मैं अभी तुम्हें छोड़ रहा हूँ और तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम पे दया कर रहा हूँ बालक समझ के। लेकिन जो लवकुश होते हैं वो कहते हैं कि अयोध्या में कब से दया होने लग गई, वहां तो दंड दिया जाता है। तो जो लक्ष्मण जी थे वो कहते हैं कि ये तुमसे किसने कह दिया कि अयोध्या में दंड दिया जाता है। तो जो लवकुश होते हैं वो कहते हैं कि क्यों, तुमने जो सीता माता है उसको नहीं निकाल दिया वहां से, उसका तो कोई पाप ही नहीं था, वो तो निर्दोष थी, उसको तो तुमने वहां से बाहर निकाल दिया। तो जो लक्ष्मण जी होते हैं सीता माता की बात सुन के वो शौक हो जाते हैं कि इनको माता सीता के बारे में कैसे पता। जबकि जो लवकुश थे उस समय में उनको भी नहीं पता था कि उन्हीं की माता जो सीता है वो ही उनकी माता है। लवकुश लेकिन वो सवाल उठाते हैं एक प्रजा के नाते। तो जो लक्ष्मण जी थे वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। और लक्ष्मण जी को जब वो धीरे धीरे क्रोध दिलाने लग जाते हैं और उनकी वो बातें नहीं मानते, तो जो लक्ष्मण जी थे वो कहते हैं कि बालको, तुम्हें पता नहीं है क्या, मैं लक्ष्मण हूँ जिसने मेघनाथ का वध किया है। अब जो कि कुश होता है वो कहता है कि भले ही तुमने मेघनाथ का वध किया, लेकिन तुम्हारे अंदर अब अहंकार आते जा रहा है इस चीज का कि तुमने मेघनाथ का वध किया है। जो लक्ष्मण जी थे वो कहते हैं कि रुक जाओ, मैं पहले तुम्हारी जीभ ही काटता हूँ, क्योंकि लक्ष्मण जी को उन्होंने बहुत ज्यादा क्रोध दिला दिया था। और जो लक्ष्मण जी जो कि शेषनाग के अवतार है, उन्हें बहुत जल्दी क्रोध भी आ जाता था। जहां भी आपने लक्ष्मण जी के बारे में देखा होगा रामायण में, उनको बहुत जल्दी क्रोध आ जाता था। जैसे कि माता सीता का स्वयंवर हुआ, परशुराम जी के साथ उनकी बात विवाद हुई, और जो क्रोध के चक्कर ही में वो जो सूपना थी उसकी नाक भी काट देते हैं। अब जो लक्ष्मण जी होते हैं वो जो कि लव कुश होते हैं उन पर अस्त्रों से प्रहार करने लग जाते। अब जो लव कुश थे वो भी देखो पराक्रमी थे, क्योंकि उन्होंने ऋषि वाल्मीकि से शिक्षा ली हुई थी, और जो शिक्षा ली थी वो उनको बहुत तरीके की दी गई थी। जैसे कि संगीत की हो गई, धनुर्विद्या की, बहुत सारी शिक्षा थी उनको दी गई थी। उनको शास्त्रों को और शस्त्रों का अच्छी तरीके से ज्ञान था। तो जो लव कुश थे वो जो लक्ष्मण जी थे उनसे युद्ध करने लग जाते हैं। अब जो लक्ष्मण जी थे पहले तो वो उन्हें बालक सोचकर ही छोटे छोटे अस्त्रों का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो लव कुश थे वो उन अस्त्रों को काटते हुए चले जाते हैं। अब जो लक्ष्मण जी थे अब और क्रोधित होने लग जाते हैं और उन पर अपने जो दिव्य अस्त्र होते हैं उनका वो प्रहार करने लग जाते हैं। अब जो लव कुश थे वो भी उन अस्त्रों को रोकते हैं और उनसे अपनी रक्षा कर लेते हैं। तो जो लक्ष्मण जी थे वो और ज्यादा क्रोधित होने लग जाते हैं, और जो कि लव कुश थे उनसे युद्ध करने लग जाते हैं। अब जो लव कुश थे वो क्या करते हैं कि लक्ष्मण को
जैसे मेघनाथ ने एक शक्ति बाण मारा था, उसी की तरह एक शक्ति वाला बाण मार देते हैं, और जिससे जो लक्ष्मण जी होते हैं वो मूर्छित हो जाते हैं। और जो लव कुश थे वो लक्ष्मण जी, जो कि उनके चाचा ही थे, उनको इस चीज का नहीं पता था ना, तो लव कुश को ना ही लक्ष्मण को, उनको वो बंदी बना के रख लेते हैं। और ताकि वो जो भगवान श्री राम उनसे युद्ध करे आके, वो यही चाहते थे कि राम जी आए और हमसे युद्ध करे, इसलिए ही उन्होंने जो अश्वमेध का घोड़ा था उसको पकड़ लिया था। और जैसे ही लक्ष्मण जी उनसे युद्ध करने के लिए आते हैं, उनको वो बंदी बना लेते हैं।